Hello everyone, this is Chirag Jain. Welcome to 1% Daily. So this is the 9th lecture in the organizational theory series. In this lecture we are starting with a new topic, that is organizational design, which we will hopefully complete in upcoming 2 videos including this video. So starting with organization structure. देखो organization structure क्या होता है? Organization structure means establishing post in an enterprise and defining relation among them. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट को डिफाइन करना कि कौन सी पोस्ट क्या है और उनके बीच में आपस में रिलेशन डिफाइन करना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. द पर्पस इज टू क्लैरिफाई हु आर सुपीरियर एंड हु आर सबऑर्डिनेट्स. सुपीरियर वो होता है जिसको ऑर्डर देना होता है, सबऑर्डिनेट्स वो होता है जिसको ऑर्डर फॉलो करना होता है. बेसिकली सुपीरियर बड़ा होता है, उसके अंडर होता है सबऑर्डिनेट्स. ठीक है. सो पोस्ट डिफाइन करना, एट द सेम टाइम उन पोस्ट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट गवर्न इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली ऐसे नॉर्म्स, ऐसे वैल्यूज जो कि आपको बताते हैं कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसे कम्युनिकेट करना है आपस में एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के साथ. ठीक है. सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. अब ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्लस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन. It is a process by which managers select and manage various dimensions and components of किस चीज के dimension और जिस चीज के components, organization design, organization structure के and organization culture के, so that organization can control activities to achieve organization goals. Basically organization structure को manage करना and organization culture को manage करना, it entirely makes up an organizational design. ठीक है. So this is organizational design. अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों डिजाइन इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, डीलिंग विद द कंटीजेंसीज. कंटीजेंसीज का मतलब होता है अनसर्टेन सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस विच आर नॉट सर्टेन. सो ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए वी नीड अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा कल्चर होना चाहिए कि हम आसानी से जो अनसर्टेन चीजें हैं उनसे डील कर सकें. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. सेकंड, अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज. अगर कंपटीशन में जीतना है तो कहीं ना कहीं एक साउंड स्ट्रक्चर चाहिए, साउंड कल्चर चाहिए. मैनेज डाइवर्सिटी. जो भी डाइवर्सिटी है एम्प्लॉयज में या वर्क कल्चर में, उसको मैनेज करने के लिए नीड अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. अगर अच्छा डिजाइन होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. एंड लास्टली, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना विद मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट, उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन. नेक्स्ट, चैलेंजेस. अब क्या चैलेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में? कुछ 4 चैलेंजेस यहाँ लिखे हैं. फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कैसे बैलेंस करें. सेकेंड, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कैसे बैलेंस करें. थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन और म्यूचुअल एडजस्टमेंट में कैसे हम बैलेंस करें. एंड लास्टली, फॉर्मल और इनफॉर्मल में कैसे बैलेंस करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें. ठीक है. अब ये 4 चैलेंजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यही हमारा पूरा चैप्टर है. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैलेंज, दैट इज बैलेंसिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कैसे बैलेंस करें. अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइजेशनल टास्क. इट इज डिसाइडिंग हाउ टू डिवाइड वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड करना. ठीक है. काम को डिवाइड करना, जॉब को डिवाइड करना, पीपल को अलग अलग जगह लगाना, कैसे कैसे वो किस स्ट्रक्चर में बैठेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन. स्टैब्लिशिंग टास्क एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप दैट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल. ठीक है. अब 2 बेसिस होते हैं वो काम डिवाइड करने के. एक होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और एक होता है डिविजनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर हु पोजेस सिमिलर स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स टू परफॉर्म अ जॉब. जो सिमिलर लोग हैं, मतलब सिमिलर लोग एज इन लाइक सिमिलर इन द स्किल्स, जो उनके नेचर ऑफ जॉब है वो सिमिलर, उनको एक जगह रख देना, दूसरों को दूसरी जगह, दैट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. डिविजनल डिफरेंशिएशन क्या है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स दैट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क. यहाँ पर फंक्शंस के बेसिस पे नहीं है, टास्क के बेसिस पे. टास्क के बेसिस पे एक अलग बना देना डिपार्टमेंट, दूसरे टास्क के बेसिस पे अलग. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल में क्या है, अगर हम फंक्शनल देखें, फंक्शनल में जैसे ऊपर हो गया सीईओ. ठीक है. उसके अंडर हो गया मार्केटिंग,
ठीक है, डिपार्टमेंट, देन HR डिपार्टमेंट, देन सेल्स डिपार्टमेंट, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और भी डिपार्टमेंट। अब इसके अंडर हो गए वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, ठीक है, वर्कर्स, और सिमिलरली इनके अंदर भी वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर, वर्कर, एंड सिमिलरली इन सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हमने क्या करा है, फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन करा है। मार्केटिंग के फंक्शन सारे एक तरफ कर दिए, HR के फंक्शन सारे एक तरफ कर दिए, सेल्स के सारे एक तरफ एंड प्रोडक्शन के सारे एक तरफ। दिस इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिविजनल जो है उसका मतलब क्या है, डिविजनल डिफरेंशिएशन का, डिविजनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे यहाँ CEO है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेट्स सपोज मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, सो प्रोडक्ट वन का एक अलग यूनिट बना दी, प्रोडक्ट 2 का एक अलग, प्रोडक्ट 3 का अलग, प्रोडक्ट 4 का अलग। इसके अंदर आ गए सारे अलग अलग, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट 1, HR ऑफ प्रोडक्ट 1, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 1, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट 1। सिमिलरली इसके अंदर मार्केटिंग, HR, सेल्स, प्रोडक्शन, सिमिलरली इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, टास्क के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे ने टास्क को एक तरफ रख दिया, प्रोडक्ट 1 के सारे टास्क एक तरफ, प्रोडक्ट 2 के टास्क एक तरफ, प्रोडक्ट 3 के एक तरफ, प्रोडक्ट 4 के एक तरफ। सो दिस इज डिविजनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब टाइप्स क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के, तो बेसिकली 3 तरह के डिफरेंशिएशन होते हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन मींस डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सब यूनिट्स। जो सब यूनिट्स के बीच में है वो क्या डिफरेंशिएशन रहेगा, कितना डिफरेंशिएशन रहेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। वर्टिकल डिफरेंशिएशन कैसे, डिफरेंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंस करना उनका, दैट इज वर्टिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इट डिफाइंस हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एंड थर्ड वन इज स्पेशल डिफरेंशिएशन, ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन, कि एक ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में हो गया, उसकी फैक्ट्री हो गई गुरुग्राम में, ठीक है, मतलब एक जगह कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, एक जगह प्रोडक्शन हो गया, दूसरी जगह कोई और प्रोडक्शन हो गया, इस तरीके से, दैट इज स्पेशल डिफरेंशिएशन। अब देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, जैसे ये ऑनर है, एक सपोज एक रेस्टोरेंट है, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर, उसके अंदर डाइनिंग रूम मैनेजर है, किचन मैनेजर है, डाइनिंग रूम के अंदर बारटेंडर है, सर्वर है, किचन के अंदर डिश वॉशर है, शेफ है, किचन असिस्टेंट है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, इनके आपस में कितना आप काम को बांट रहे हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या होता है, सब में कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी कस्टमर को कोई सर्व करेगा तो वो सारा ये देखेगा, ठीक है, ये वाली यूनिट देखेगी, डिश वॉशिंग में सारा ये यूनिट देखेगा, तो कहीं ना कहीं जो काम कर रहा है वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। वर्टिकल डिफरेंशिएशन का मतलब कि भाई रेस्टोरेंट मैनेजर में, किचन मैनेजर में क्या आप काम डिवाइड कर रहे हो, मतलब बेसिकली वर्टिकली आप क्या काम डिवाइड कर रहे हो, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दैट इज वर्टिकल डिफरेंशिएशन। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वेरियस टास्क, फंक्शंस एंड डिविजन्स, ठीक है। बहुत सारे जो टास्क हैं, फंक्शंस हैं, डिविजन, उनके आपस में कोऑर्डिनेट करना, सो दैट दे वर्क टुगेदर इन हार्मनी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन गोल, जो भी इनका कॉमन गोल है वो अचीव कर पाए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कैसे बैलेंस करें, तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स है। क्या मैकेनिज्म्स है, फर्स्ट हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जो भी हायरार्की है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करो। सेकंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सर्टेन इश्यूज, कुछ इश्यूज में ये भी होना चाहिए, जैसे हमने गैंग प्लैंक पढ़ा था, गैंग प्लैंक में क्या था, जैसे ये था कि अगर यहाँ के बंदे को इस वाले बंदे से कुछ बात करनी है, सो दे कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली, इससे इस रूट से जाने के बजाय, सो दिस इज गैंग प्लैंक, ठीक है। ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि कुछ इश्यूज में ऐसा होना चाहिए कि अगर लोअर लेवल को टॉप से बात करें, डायरेक्टली उसको बात कर पाए विदाउट द इंटरमीडिएशन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। देन लाइजन रोल, एक ऐसा पर्सन भी होना चाहिए, एक ऐसा ऑफिसर भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जिसका काम क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट वर्क यूनिट्स। टास्क फोर्स, टास्क फोर्स में क्या है कि इंटर डिपार्टमेंट कमिटीज बनाओ, ऐसी कमिटीज बनाओ जो अलग अलग डिपार्टमेंट के बंदे उसके अंदर हो, कि आप उनको कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं तो सब डिपार्टमेंट वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाए चीज।
एंड लास्टली इंटीग्रेटिंग डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक और डिपार्टमेंट बना सकते हैं विच इज इंटीग्रेटिंग डिपार्टमेंट, जिसका काम ही क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एक और मॉडल आता है यहाँ पर लिंकिंग पिन मॉडल. इसी के अंदर लिंकिंग पिन मॉडल क्या कहता है, उसकी दो असम्पशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट असम्पशन क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ओवरलैपिंग एंड इंटरलॉक ग्रुप्स. हर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं जो कि ओवरलैप्ड होते हैं और इंटरलॉक्ड होते हैं. ठीक है. सेकंड असम्पशन, डिफरेंट पर्सन प्ले डिफरेंट रोल ऑफ लिंकिंग पिन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. मतलब जो अलग अलग पर्सन है वो किस चीज का रोल प्ले करते हैं, लिंकिंग पिन का. ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब इन्होंने क्या बोला लिंकिंग मॉडल ने कि हर जो डिपार्टमेंट में होता है उसके दो रोल्स होते हैं. डिपार्टमेंट हेड के, जो भी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है उसके दो रोल हैं. क्या रोल है, एक तो टीम लीडर के साथ साथ वो अपने डिपार्टमेंट को जो है उसके अंदर जो पर्सन है उसके डिपार्टमेंट में उसको मैनेज कर रहा है, मैनेज अफेयर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट. ठीक है, डेवलपिंग स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड लॉयल्टी अमंग ग्रुप मेंबर्स. दूसरा, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट का हेड है और वो एक टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्टली डील कर रहा है, सो एज अ सीनियर पोस्ट रिप्रेजेंटिंग हिज डिपार्टमेंट एज अ होल, वही एक पूरे अपने डिपार्टमेंट का फेस है. ठीक है, सो इज एक्टिंग एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन अब डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब उस लिंकिंग पिन का काम क्या है, रेडिली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. जो भी टॉप मैनेजमेंट नीचे कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका काम है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे, या नीचे वाले बंदे जो ऊपर देना चाहते हैं वो उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे. सेकंड, कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट है बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट. एग्जीक्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस लेटरली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड. जो भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है इन द लोअर मैनेजमेंट वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, चाहे अपवर्ड्स चाहे डाउनवर्ड्स. ठीक है. सो दिस इज लिंकिंग पिन मॉडल. अब हमारा सेकंड चैलेंज क्या था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे बैलेंस करें. तो देखो, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है. सेंट्रलाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी सेंट्रल पॉइंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि मतलब सेंटर में जो है सेंट्रल पॉइंट पे सारी अथॉरिटी होनी चाहिए और बाकी सब उसके अंदर होनी चाहिए. मतलब सारा जो काम है पावर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अथॉरिटी सारी बीच में रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड रहेगी. ठीक है. इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है. एडवांटेज, फर्स्ट, फैसिलिटेट पर्सनल लीडरशिप. पर्सनल लीडरशिप है, ऑब्वियसली जो ऑनर है वो खुद ही लीडर है. प्रमोट यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि जो सारे डायरेक्शन जाएंगे, ऑर्डर जाएंगे एक बंदे की तरफ से जाएंगे, सेंट्रल यूनिट की तरफ से जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी रहेगी काम में. प्रोवाइड्स फॉर इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जब एक ही बंदा है सब ऑर्डर्स देने वाले तो इंटीग्रेशन आपका आप ही आ जाएगा. हैंडलिंग इमरजेंसी इजीली, वो इजीली इमरजेंसी हैंडल कर सकता है बिकॉज उसके पास सारी पावर्स हैं. अलग अलग लोगों से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकता है इमरजेंसीज के टाइम पे. डुप्लीकेशन नहीं होगा बिकॉज उसको पता है कि उसने क्या काम किसको दिया है, तो जो डुप्लीकेशन काम होता है वो नहीं होगा. कोऑर्डिनेशन होगा ऑब्वियसली, जब एक सेंट्रल यूनिट है कोऑर्डिनेट करने वाली. तो चीप सेटअप है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है सेटअप, और कंट्रोल भी ज़्यादा है, कंट्रोल एक ही हाथ में है, एक यूनिट के हाथ में है. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेसिव वर्कलोड. जो भी सेंट्रल यूनिट है उसके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा क्योंकि वो अकेले सारे काम कर रहे हैं, सारे पावर, सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, देरी होगी. इनइफेक्टिव कंट्रोल, एक लाइन है कि मैनेजर स्टार्ट्स विद कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड सब कंट्रोलिंग नथिंग. कि आप सब चीज़ जब मैनेज करना चाहते हो ना तो अल्टीमेटली आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते हो. ठीक है. सो इनइफेक्टिव कंट्रोल है. लोअर मोरल ऑफ एम्प्लॉयज भी, क्योंकि उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, सब उनको सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, उनका काम है ऑर्डर को पूरा करना, वो उनके पास कोई इनिशिएटिव लेने का मौका ही नहीं है, सो उनका जो मोरल है वो कम रहेगा. नो डेवलपमेंट ऑफ लोअर लेवल के पास तो ऑर्डर्स फॉलो करने का काम है, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी इन्हीं केसेस में आते हैं जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन देखा गया है. एक्सपांशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक सेंट्रलाइजेशन यूनिट है, उसको सारा काम करना है तो वो एक्सपेंड कैसे करेगी, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है ना एक यूनिट की, वो कितना ही कंट्रोल करेगी. सो एक्सपेंशन डिफिकल्ट है. इनिशिएटिव में डिक्रीज, वही हमने पॉइंट डिस्कस कर रहा लो मोरल में कि एम्प्लॉयज के पास कोई इनिशिएटिव लेने का मौका ही नहीं रहेगा, वो क्यों लेंगे. नो टाइम फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन, क्योंकि सेंट्रल यूनिट तो क्या करेगी, ये सेंट्रल जो बंदा है जिसके पास सारी पावर है वो सारा रूटीन के काम में उलझा रहेगा, तो जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने होते हैं वो ले नहीं पाएगा, उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा. सो दिस इज सेंट्रलाइजेशन. ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इट्स अ इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट के हर लेवल पे आप अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है.
Decentralization is a systematic effort to delegate to lowest level of all authority except which can only be exercised at central points. कि ऐसी चीज़ों को छोड़ दो जो सेंट्रल पॉइंट्स पे ही कर सकते हैं या करी जानी चाहिए, बाकी सब चीज़ों को आप अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है? वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ऑब्वियसली मैनेजर्स की डेवलपमेंट हो रहा है, मोरल इंक्रीज हो रहा है कि सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, बेटर डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्विकर डिसीजन लिए जा रहे हैं, इफेक्टिव कंट्रोल है, हर मैनेजमेंट पे, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कंट्रोल है, कम्युनिकेशन इश्यूज की दिक्कत नहीं है, मार्केट में एक्सपेंड करना बहुत इजी है. डिसएडवांटेज क्या है? डिपेंडेंस ऑन सबऑर्डिनेट्स. कहीं ना कहीं हर लेवल पे सबऑर्डिनेट्स पे डिपेंड हो गए क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन जो है मिलके लेना है, सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं. लैक ऑफ कोऑपरेशन नहीं होगा तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको आपस में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन करना होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी होती है. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज बहुत सारी यूनिट्स अलग अलग डिसीजन ले रही है तो यूनिफॉर्मिटी का इशू आएगा. कॉस्टली सेटअप है, बहुत अच्छे से आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कॉस्टली सेटअप है, टाइम टेकिंग है. एंड लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक हाथ में कंट्रोल बचा ही नहीं तो कंट्रोल करना मुश्किल है. सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. जैसे कि सेंट्रलाइजेशन क्या है? एक यूनिट के पास पावर है, ऑल आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. अथॉरिटी सिर्फ सेंटर में है, यहाँ पर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. सो दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें बैलेंस कैसे करें? देखो, ना तो प्योर सेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिकल है. ठीक है. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है कि सेंट्रलाइजेशन हो, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में प्योर सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, प्योर डिसेंट्रलाइजेशन भी फिजिबल नहीं है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं दोनों जरूरी है, कुछ कुछ डिग्री में बेसिकली दोनों जरूरी हैं. तो एक मिड पॉइंट होना चाहिए विच इज अ काइंड ऑफ, उन्होंने एक टर्म बोली है, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. और उसमें क्या होगा? अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन. कुछ ना कुछ सेंट्रलाइजेशन भी होगा और कुछ ना कुछ डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा. मैनेजर्स को डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे होंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, कंट्रोलिंग भी होगी जहाँ जरूरत होगा, एंड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स. जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स है उनको प्रॉपर्ली डिवाइड किया जाएगा. सो बैलेंस किस तरीके से करना है? इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन को इंप्लीमेंट करके. ठीक है. सो दिस वाज आवर सेकंड चैलेंज. अब जैसे देखो, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन का एक अगर फ्लोचार्ट बना के देखें तो क्या से बन सकता है? एक यूनिट है सेंट्रल में, कुछ पावर्स इसके पास रिजर्व्ड है जो यही करेंगे. देन अलग अलग लोग हैं, कुछ पावर्स यहाँ डेलीगेट कर दी, कुछ अथॉरिटी यहाँ डेलीगेट कर दी, और उसके नीचे वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं. ठीक है. कुछ यहाँ डेलीगेट कर दी, फिर इन्होंने कुछ फर्दर यहाँ डेलीगेट कर दी, फिर उसके नीचे वर्कर्स हैं. ठीक है. यहाँ भी कुछ वर्कर्स हैं. इस तरह से फर्दर यहाँ डेलीगेट कर दी, इन्होंने यहाँ डेलीगेट कर दी, इन्होंने यहाँ डेलीगेट कर दी, एंड देन वर्कर्स हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से कुछ सेटअप हम कर सकते हैं विच इज नोन एज इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन. So here we have discussed our 2 challenges of organizational design. Further 2 challenges we'll discuss in next video. Thanks for watching this video.